जी हम अब आज खबरें जो हैं, क्योंकि और मेरे ख्याल में 12-13 मिनट हैं, बस आपको हेडलाइंस ही दे सकते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं पियर पॉलिवर जो हैं, उन्होंने बड़ा ब्लेम किया है ट्रूडो साहब को। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी खराबियां हैं, 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन है, टैक्सेस हाई हैं, डेफिसिट्स चल रहे हैं, और बच्चे जो हैं 35 ईयर का भी जो एक आदमी है वो भी अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में रह रहा है, तो ये सारा कुछ ट्रूडो साहब की मेहरबानियां हैं। हम जब इलेक्शन 2025 को होंगे तो चीज़ें फिक्स करेंगे। टोरंटो के बहुत सारे सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो अब कह रहे हैं कि मास्किंग जो मैंडेट्स हैं उनको हम वापस लेकर आएंगे। टोरंटो की मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, हम्बर कॉलेज, यॉर्क यूनिवर्सिटी सब ने कहा है कि अगर ऐसा गवर्नमेंट ने कहा कि केसेस ऊपर जा रहे हैं तो हम मास्किंग मैंडेट्स वापस ला सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने अभी तक कुछ नहीं कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने कहा है कि हमने तो कल से ही यानी ट्यूसडे से जितनी इनडोर जो एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस थी उसके लिए मास्क हमने कह दिए हैं, और आपने लेक्चर, सेमिनार्स, लैब्स, टेस्ट और एग्जाम्स में भी ये पहनने हैं जो कि इन्फोर्स कर दिए गए हैं आज से, विच इज़ वेंसडे। हेल्थ क्वालिटी ऑन्टेरियो वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में जो वेट टाइम है वो बेतहाशा बढ़ गया है। अगस्त के महीने में 20.7 आवर्स था इमरजेंसीज के अंदर, जुलाई के अंदर 20.8 आवर्स था, अब सितंबर में पहुंचते पहुंचते 21.3 आवर्स हो गया है जनाब। तो पाइन फिर इसका नाम इमरजेंसी ना रखो, इसका नाम फिर मजाक रख लो क्योंकि ये तो फिर तुम मजाक पेशेंट से नाल कर रहे हो। तो वो कहते हैं जी ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेटिंग टाइम बढ़ गया है। अच्छा जी लास्ट नाइट जो है बड़ी खतरे में नाक रही ईस्टर्न सीरिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो हैं एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं ईस्टर्न सीरिया के अंदर, और वो कहते हैं जी ये ईरान बैक्ड जो मिलिशिया हैं ये उनके खिलाफ जो थे किए गए थे। और वैसे तो यूएस मिलिट्री और इजराइल ज़्यादातर ये अटैक्स करते हैं जो कि ये किए गए हैं अब ईस्टर्न सीरिया में अल-कासिम कैम के एरिया में, तो लेकिन इन दोनों ने कहा है कि हम लोगों ने ये अटैक्स नहीं किए हैं, लेकिन इस अटैक के अंदर जो हैं 14 के करीब जो हैं वो मिलिशिया वाले उनकी खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो गई है। BBC ने ये बताया है जी कि एक जो चैरिटी है यूके की जिसका नाम है आर्म्ड वायलेंस चैरिटी, उसने कहा जी कि यूके बहुत सारे जो अफगान किड्स के किलिंग्स के अंदर इन्वॉल्व था, तो उन्होंने ये चीज़ को रियलाइज़ की और तकरीबन 64 बच्चे जो हैं उनको अब इन्होंने कॉम्पनसेशंस दी हैं। ये कॉम्पनसेशंस आर एट द ट्यून ऑफ 688,000 पाउंड्स, लेकिन वो कहते हैं जी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा और भी फर्टिलिटीज़ थी। इन्होंने ये अच्छा काम किया कि ये दिया है, लेकिन बच्चे जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है मारे हैं जब वहाँ पे अटैक्स करते थे, एरियल अटैक्स बिटवीन 2006 एंड 2014। इससे पहले आपको पता ही है यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी कहा था कि मैंने पेंटागन को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन एक बिठाओ, ये जो बच्चे मारे गए हैं। वैसे तो यूएस आर्मी ने पहले बिल्कुल डिनाई कर दिया था कि हम सिविलियंस को मारते ही नहीं हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट ऑन ग्राउंड थे उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि नहीं, सिविलियंस भी बहुत सारे मारे गए हैं उसके अंदर। तो ये सिर्फ जो है आप मलेशिया वालों को या वो जो तालिबान थे उनको नहीं मारते थे, तो अब इसके ऊपर एक यूएस में तो प्रोब बिठाई है। बहरहाल इंग्लैंड ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए कि जिन सिविलियंस की डेथ हुई थी उनको पैसे देने शुरू कर दिए हैं। यूएस मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो आपको पता ही है बड़े क्लोजली चल रहे हैं, बहुत क्लोज, नाक के साथ नाक मिला के चल रहे हैं। 435 सीट्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दे आर अप फॉर ग्रैब, 35 सीट्स इन सेनेट एंड 36 गवर्नरशिप्स जो हैं उनके अंदर। और अभी तक यही लग रहा है कि शायद 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 ट्रंप साहब की पार्टी आगे चल रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने भी अपना बड़ा जो है वो बिठाया हुआ है। 4 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर बेसिकली देखा जाएगा, एक तो फ्लोरिडा में थी, जो फ्लोरिडा में उन्होंने विन कर ली है डेमोक्रेट्स ने। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नर थे फेटरमैन, उन्होंने फिर फाइनली इनको रिप्रेजेंटेटिव जो थे रिपब्लिकन जो थे महत ओज, उनको उठाया, तो जरा उनकी सांस में सांस आई। अभी तक रिजल्ट्स नवाडा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया से नहीं आए हैं, उसके बाद पता चलेगा। रिपब्लिकन्स को अगर अपनी पकड़ बनानी है सेनेट में और अपने हाउस के अंदर, तो वहाँ पे उनको इन 4 में से 3 जो हैं वो जीत जो है लेनी पड़ेगी स्टेट्स के अंदर, तो फिर ही जो है इनका काम चलेगा। मेटा के जो चीफ हैं मार्क ज़करबर्ग, जिसका कभी जिक्र किया है आरफाबाजी ने कि उन्होंने कहा जी कि 11,000 एम्प्लॉयज़ निकाल रहे हैं, उसका उन्होंने रीज़न दिया, उसका सारा ब्लेम उन्होंने अपने ऊपर लिया। उन्होंने कहा जिस वक्त पेंडेमिक चल रही थी तो उस वक्त लोग कहते थे कि अब ये ट्रेंड ऐसे ही चलेगा, ऑनलाइन लोग शॉपिंग करेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि पेंडेमिक के बाद जो है चीज़ें वैसे नहीं चली। तो हमने पेंडेमिक के बीच में चूंकि ऑनलाइन चीज़ें चल रही थी तो बेतहाशा अपने इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ कर लिए थे जिसकी की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए जो है अब हमें 11,000 एम्प्लॉयज़, जिसमें कि बहुत सारे कैनेडियंस भी अब होंगे जिनको निकाला जाएगा, एंड इट मेक्स 13% ऑफ देयर टोटल स्टाफ। तो ये अब ज़रा
वो कहते हैं जी कि एक तो यूएस इकोनॉमी भी अफेक्टेड है और फिर जो राइवल्स हैं एप्पल और टिकटॉक, उन्होंने हमारी बहुत सारी मार्केट जो है वो भी कैप्चर कर ली है। डेली मेल की बड़ी इंटरेस्टिंग आज खबर आई है। डेली मेल की इस खबर के मुताबिक टिफनी ट्रंप जो हैं, ट्रंप साहब की सबसे छोटी बेटी, वो शादी कर रही हैं एक लेबनीज के साथ। जाहिर है कि वो एक लेबनीज क्रिश्चियन है और इनका नाम है माइकल बोलुस। 25 ईयर्स एज है इनकी और इनकी शादी जो है ये लोग कर रहे हैं पाम बीच का जो मारो लागो का जो इनका एस्टेट है ट्रंप साहब का फ्लोरिडा में, उसके अंदर ये लोग शादी करेंगे। और कहा जाता है कि ये 25 ईयर ओल्ड जो है बहुत ही रिच किस्म के हैं, ये बिलियनियर हैं, मल्टी बिलियनियर हैं और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इनके ह्यूज किस्म के जो हैं कंसर्न्स हैं। तो इन दोनों की मुलाकात जो है न्यूयॉर्क फैशन वीक के बीच में 2018 में हुई थी और उसके बाद ये अक्सर इकट्ठे देखे गए थे। तो अब वो कह रही हैं जी कि अब इसके लेबनीज से मैं शादी करूंगी। नेपाल के अंदर 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है और उसके अंदर काफ़ी सारी तबाही आई है। उसके अंदर 6 लोगों की डेथ हो गई है। बहुत सारे जो घर हैं दोती के इलाके में वो गिर गए हैं और इन घरों के अंदर जो हैं वो बहुत सारे बच्चे भी थे, बच्चों की डेथ्स की खबरें आई हैं और इसके जो ट्रेमर्स थे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी फील किए गए हैं। इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक्यूज़ किया है बीजेपी को। उन्होंने कहा कि ये खाली जो हैं खाली के प्रोमिस करते हैं और जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते हैं, जैसे कि गुजरात के अंदर इलेक्शन पास आ रहा है तो ये अब खाली किस्म के प्रोमिस करेंगे लेकिन ये करते वर्ते कुछ नहीं हैं। इन्होंने कुछ अर्सा पहले मथुआ जो कम्युनिटी के लोग थे उनके लिए भी कहा था हम बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि 2021 में जो इलेक्शन रैली हो रही थी उसके अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा था कि मैं मथुआ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ करूंगा, कुछ नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने ये भी किया कि जो सीए, ये जो सिटीजन एक्ट है, ये मैं बंगाल के अंदर नहीं लगने दूंगी। तो इस तरह की आज उन्होंने मिलीजुली बातें की। द वायर की आज एक स्टोरी है जी एंड दिस इज रिटन बाय मोहम्मद साबित और इसका जो हेडलाइन है वो है केरला एडिटर्स पॉलिटिशियन से गवर्नर्स मिसट्रीटमेंट ऑफ जर्नलिस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हुआ ये है जी कि गवर्नर जो है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहाँ पे 2 मीडिया हाउसेज के लोग, केराली न्यूज़ और मीडिया वन जो थे उसके लोगों ने आने की कोशिश की, जो कि 2 मलयालम न्यूज़ चैनल्स हैं। केराली न्यूज़ के तो लोगों को आने से अंदर बंद कर दिया लेकिन मीडिया वन के लोग अंदर बैठे थे। तो गवर्नर साहब ने बड़ी बदतमीजी से कहा गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज गो अवे, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अब इसके ऊपर जो है लोग बड़ा भड़क गए और ऑपोजिशन ने भी कहा कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के अगेंस्ट है और ये बड़ा रूड बिहेवियर है गवर्नर साहब का, उनको जो है सॉरी बोलना चाहिए। तो इस पे चीज़ें जो हैं केरला में काफ़ी भड़क गई हैं। आफ्टर 5 ईयर्स यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो कल इंडिया के ऊपर एक प्रोब बिठाएगी और उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे बहुत सारे उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर कि भाई आपने ये जो पिछले 5 साल में आपके खिलाफ जो बातें आ रही हैं, और वो ये 41st सेशन ऑफ यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ वर्किंग ग्रुप होएगा जिसके के अंदर 47 मेंबर्स हैं UNHCR के। ये सारे जो हैं फॉर द 4th टाइम इंडिया को बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके मुल्क में माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं, सिविल पॉलिटिकल राइट्स को, विमेन राइट्स को, जो डेथ इन पुलिस कस्टडी होती है उसको आप कैसे उसके अंदर बेहतरी ला रहे हैं, तो उसके ऊपर सारी बात होगी। और जनाब आज है 9 नवंबर, आज है इकबाल डे। इकबाल डे में हम शायर मशरिक़ को याद करते हैं। ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। लेकिन जो है हमारे पॉलिटिशियंस को मुझे लगता है शर्म नहीं आती ना, वो इसके ऊपर जो है वो अमल करते हैं। और जो है बहरहाल जी ये जो पाकिस्तान का ख्वाब था ये इन्होंने देखा था जिन्ना साहब के साथ। सबसे पहले उन्होंने ही प्रपोज़ किया था कि एक मुस्लिम्स के लिए स्टेट होनी चाहिए और जब जिन्ना साहब बल्कि नाराज़ होकर चले भी गए थे तब भी इन्होंने उनको मनाया और चिट्ठी लिखी थी कि आप वापस आएँ। इनकी शायरी जो थी इनिशियल दिनों में स्पोंजा, हेगल, गोएते, गालिब, लॉन्ग फेलो, वर्ड्सवर्थ से बड़ी जो है वो इंस्पायर्ड थी। अरबिक और इंग्लिश ये बहुत ज़बरदस्त बोलते थे, फर्स्ट डिवीज़न में हमेशा पास होते थे और उसके बाद जो है ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बार करके आए थे और लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी और फिर इससे पहले PhD के लिए वो म्यूनिक यूनिवर्सिटी भी गए थे। तो बहुत ही ब्राइट माइंड थे और बहुत ही काबिल इंसान थे और पाकिस्तान का ख्वाब जो उन्होंने देखा था, तो आज हम इनको जो है याद करते हैं। ISPR की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा जो हैं उन्होंने अपने ट्रुप्स को कहा है कि भाई आप अपना फोकस जो है वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पे रखें और नेशन को सर्व करें। और आज ये पेशावर में जो कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे जो मार्टर्स का मॉन्यूमेंट है वहाँ पे वो जो रीथ है, फ्लोरल रीथ, वो वहाँ पे रखने के लिए गए थे। इनको रिसीव किया था कमांडर पेशावर कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल हसन
हसन अजहर हयात ने। तो इन्होंने कहा जी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की जो प्रोफेशनलिज्म है, लेकिन हमको इसके साथ साथ अपने शुहदा को भी याद रखना पड़ेगा। अरशद शरीफ साहब जो हैं जर्नलिस्ट, उनके ऊपर कुछ और प्रोब्स आई जो चल रही थी, उसकी और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स आई हैं। उसके मुताबिक जिस दिन इनको मारा गया उससे एक दिन पहले 10 अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स और यूएस ट्रेनर्स जो थे उसी इलाके में अमोधम का जो शूटिंग रेंज है उसके अंदर जो थे वो मौजूद थे। और ये बड़ी ही खतरनाक डिटेल्स हो सकती हैं, क्योंकि ये अलेजडली बड़े ही ट्रेंड असैसन्स हो सकते हैं अलेजडली, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है केनियन गवर्नमेंट पे कि आप सारी चीज़ें लेकर आएँ। केनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक ये डिनर कर रहे थे दूसरे गेस्ट के साथ अक्टूबर 22 और 23 को, और ये मोस्टली अमेरिकन थे। तो इनके ऊपर अब जो है और प्रोब बिठाई जा रही है और पता किया जा रहा है कि असल में इस स्टोरी जो है वो क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ने एक पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि फेडरल शरिया कोर्ट में भी कि जी ये पाकिस्तान के अंदर जो बैंकिंग का सिस्टम है वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, मगर मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि ये आप पिटीशंस वापस ले लें और गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी इंटरेस्ट फ्री डायरेक्शन लेने की। तो अब उन्होंने वापस ले ली हैं अपनी पिटीशन। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर सूद का कारोबार ना चलाया जाए और ये जो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की जाए। पीटीआई लॉन्ग मार्च जो कि अब कल होने वाला है थर्सडे को नवंबर 10 को, इसके ऊपर बात करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के जो चीफ हैं शेख रशीद अहमद साहब, उन्होंने कहा जी कि जो खान साहब है वो डिले से पिंडी के अंदर आएंगे एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। उन्होंने कहा जी जो अभी तक एफआईआर नहीं लिख रहे हैं जिन्होंने असैसिनेशन अटेम्प्ट की इमरान खान साहब के ऊपर, उनको फिर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं जी कि ये मुझे पता चला है कि जो बहुत सारी मुलाकातें रावलपिंडी में और लंदन में चल रही हैं जिसमें कि बात की जा रही है कि इलेक्शंस कब बुलाया जाए, इलेक्शन किए जाएं कि सिलेक्शन किए जाएं। और इसके बाद उन्होंने बड़ी ही मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप देखना कि थोड़े ही दिनों में आपको पता चलेगा कि अपनी पॉलिटिकल मौत जो है वो मर जाएंगे आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनके लिए हर कोई कुल रिसाइट कर रहा होगा। तो शेख रशीद अहमद साहब का कहना था, वो कहते हैं जी ये बहुत सारी नई पॉलिटिकल चीज़ें थोड़े दिनों में आपके पास सामने आएंगी और ये जो सारे जो मज़े कर रहे हैं अभी फॉरेन ट्रिप्स कर रहे हैं इस सब का हिसाब इनको देना पड़ेगा, जो है मास्टर्स जो हैं हमारे उनको। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक ड्रेक और 21 सैविज जो है उनको कॉन्डे नास्ट ने जो है वो सू किया है, जो वोग मैगजीन निकालते हैं। वो कहते हैं जी इन दोनों ने अपना एल्बम हर लॉस को प्रमोट करने के लिए वोग मैगजीन का नाम लिया था। तो इनके जो लॉयर हैं लैरी स्टीन, उन्होंने कहा जी मैं कुछ इस पर बात नहीं करूंगा जब तक कि मैं सारा केस रिव्यू ना करूं, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगा। द क्राउन का नया सीजन आने वाला है जी, जिसमें कि आपको पता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बारे में बात की जाती है। लोग कहते हैं इसमें आपको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता ही है कि ये ड्रामा है। वैसे भी नेटफ्लिक्स जो है इसको कहता है कि ये फिक्शनल ड्रामेटाइजेशन है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, तो इसके अंदर जो है आप इतने सीरियस ना हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि लोगों को अब बड़ा इंतजार है नए सीजन का। बाप जो फिल्म है इंडियन, उसकी फर्स्ट लुक आज जो है रिवील की गई है और 80s और 90s के जो बड़े मशहूर ये स्टार थे जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती, वो देखे जा रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं और बड़ी रगड लुक जो है वो दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है जैकी श्रॉफ ने कहा है शूट धमाल दोस्ती बेमिसाल। तो अब लोगों को इसका इंतजार है। इमरान खान साहब ने जी आज बड़ी उनसे मिस्टेक हो गई, उन्होंने बाबर आजम को बाबर आवान के साथ मिक्सअप कर दिया और कहा जी कि वाह वेरी गुड। फिर उन्होंने अपनी वो ट्वीट हटा ली, लेकिन फिर भी जो है लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हमारी स्पिनर जो है पाकिस्तानी गुलाम फातिमा, उनकी वजह से 5 उन्होंने विकेट्स ली। पाकिस्तान आयरलैंड से जीत गया। ना सिर्फ ये थर्ड मैच बल्कि सीरीज़ को स्वीप उन्होंने किया है। और इसके अलावा जो है लड़कियां बाकी की भी जो थी मुनीबा अली, सिद्रा, बिस्मा मारूफ वगैरह, उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो की बैटिंग की। सॉलिड गोल्ड की जो ट्रॉफी है फीफा की वो जीटीए में पहुंच चुकी है माजिद भाई। ये वो पहुंच गई है। और ठीक है जी, फिर हम अब यही एक आखिरी खबर सुनाते हैं और बाकी की जो खबरें हम कल बताएंगे। और यहाँ पे जो है आपको पता ही है कि 2026 में अब होगा टोरंटो के अंदर मैच बीएमओ फील्ड के अंदर। तो आज जो है यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े फुटबॉल के जो हैं सेलिब्रिटीज़ वो जमा हुए हैं और लोग भी हैं जो कि इसको देख रहे हैं।